जिसके खिलाफ इस्लामिक नाटो का गठन किया गया, अब उसे ईरान को न्योता भेजा गया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे समीकरण को इंटरेस्टिंग बना दिया है। दावा है कि अब ईरान को भी कथित इस्लामिक नाटो में शामिल होने का न्योता भेज दिया गया है। जी हाँ, ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी खाने मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी ने कहा है कि तेहरान को प्रस्ताव मिला है और इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय या शीर्ष नेतृत्व ने इस कथित न्योते पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। वहीं सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की ओर से भी इसकी पुष्टि सामने नहीं आई है। जैसे ही ईरान के संभावित जुड़ने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक यूजर ने तंज कसते हुए ये पूछा कि जिस देश के खिलाफ बचाव के लिए गठजोड़ बनाया गया है, उसी देश को अब इसमें शामिल होने का न्योता कैसे दिया जा रहा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को पश्चिम एशिया में एक नए रक्षा समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत तीनों देशों के बीच सुरक्षा और आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ये सुन्नी बहुल्य देशों का संगठन है जिसे आमतौर पर ईरान के खिलाफ देखा जाता है। वहीं इसी वजह से इसे कई जगहों पर इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर ईरान के शामिल होने की खबर सही साबित होती है तो ये इस गठजोड़ के पूरे रणनीतिक समीकरण को बदल सकती है। लेकिन अभी ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ईरान को न्योता मिलने का दावा सिर्फ मेहदी रहीमी के बयान पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की भी नजर इस्लामिक नाटो में शामिल होने की बताई जा रही है। बांग्लादेश के 2 मंत्रियों ने कहा है कि उनका देश हाल में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन इस संबंध में कोई भी फैसला राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। नवनियुक्त विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा, बांग्लादेश अपने हितों और वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार में बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े किसी आर्थिक या रक्षा ढांचे में शामिल होने की संभावना के प्रति सकारात्मक रुख रखता है। वहीं कबीर ने शुक्रवार को सरकारी समाचार एजेंसी BSS की बांग्ला सेवा को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार बांग्लादेश प्रथम नीति और संतुलित विदेश नीति पर आगे बढ़ रही है, जिसमें राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।